बोलेंगे। कितने लोग माँ से मोहब्बत रखते हैं? हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर बोले। इस टाइम कितने तुम्हारे अम्मा की कसम अगर नहीं बोले तो जवाब नहीं दे। जब माँ से मोहब्बत रखेगा यकीनन सही से जरूर बोलकर दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, चश्मे शादी, नारे हैदरी। लो जी, ये भी बात नहीं आ गई कि अम्मा की कसम अब्बा की कसम। अबे क्या तवज्जो, क्या तमाशा बना रखा है? अबे जलसों की तो बरकतें खत्म हो गई, स्टेजों का ये हाल है तो क्या होगा? ये अब्बा की कसम अम्मा की कसम। अबे ये देख लो कि इस्लाम में कसम है या अब्बा या अम्मा की? जिसके जबान में जो आ रहा वो बोल लिया। हाँ, अबे जिसकी जबान में आ रहा वो बोल लिया कि अब्बा की कसम होगी, सुभान अल्लाह बोलो। है? अब्बा की कसम सुभान अल्लाह बोलने से अब्बा अगर तुझे अपने अब्बा की इज्जत का इतना ख्याल है तो क्या कर, जब तेरे बाप जो है सर्दियों की रातों में खेतों पे जाते हैं, तू टांगे फैला के अपने घरों में बैठता है। अगर बाप की इज्जत का ख्याल होता तो ये नारेबाजी ना करता। बाप का इज्जत का ख्याल होता उसे आराम करता और अपने आप फावड़ा चलाता। हुजूर के जिक्र करने से मिलता है। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान बता। कुरान कहता है शादी के बारे में, निकाह के बारे में कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। अल्लाहु अकबर। कुरान ने औरत को मर्द का लिबास कहा और मर्द को औरत का लिबास कहा। अब मैं आप अपनी तवज्जो को बिल्कुल इधर लाएं, आपको बताता जा दूं कि ये बताइए कि लिबास किस तरीके का होना चाहिए। आप कहते हैं लिबास बेहतरीन होना चाहिए। हर कोई किसी अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 50 रुपए मीटर का लिबास पहनता है, कोई 100 रुपए मीटर का लिबास पहनता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, हर किसी की ये तमन्ना होती है कि वो लिबास अच्छा पहने। अगर आप किसी लिबास को खरीदने के लिए यहाँ से बिलारी गए या कुंदल की गए, आपने पैंट खरीदी, किसी ने कुर्ता खरीदा, किसी ने पजामा खरीदा, लेकिन आपने पैसे दिए, बेहतरीन लिबास दे दो। लेकिन अगर लिबास के अंदर तुम्हें कहीं कट नजर आता है, अगर तुम्हारी पैंट में कहीं कट नजर आता है, तुम्हारे कुर्ते में कहीं कट नजर आता है, दुकानदार को फौरन रोक देते हो और कहते हो साहब मैंने फ्रेश के पैसे दिए हैं, मुझे लिबास बेहतरीन चाहिए, मुझे कट पीस का माल नहीं चाहिए बल्कि अच्छा लिबास चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान तूने मर्द को औरत का लिबास कहा है। जब हम लिबास देखने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो लिबास को देखते हैं कोई कट तो नहीं है, कोई कोट तो नहीं है, जिस क्वालिटी का हम लेने आए हैं उस क्वालिटी का है या नहीं है। जब लिबास को हम देखकर पहचान जाते हैं लिबास अच्छा है या नहीं है, तो मौला ये तो बता दे, तूने औरत को मर्द का लिबास कहा है, मर्द को औरत का लिबास कहा है, तो मौला पहचानेंगे कैसे कि लिबास अच्छा है या बुरा है? अल्लाह अल्लाह। तो बुजुर्ग फरमाएंगे अगर बेटी देखने जाओ, अगर अपने बेटे के लिए बेटी देखने के लिए जाओ तो देखना बेटी पर्दे वाली है या नहीं है, बेटी कुरान को पढ़ने वाली है या नहीं है, बेटी बड़ों की इज्जत करने वाली है या नहीं है, बेटी अपने माँ बाप की इज्जत करने वाली है या नहीं है। कुछ देखना ये मत देखना, हुस्न जमाल भी देखना, खानदान भी देखना, हस्बो नसब भी देखना, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तवज्जो देनी है तो ये देखना बेटी सैयदा फातिमा की गुलाम है या नहीं है। अगर बेटी सैयदा फातिमा की गुलाम है तो समझ जाना लिबास अच्छा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, जश्ने शादी खाना आबादी। अगर समझ जाना लिबास को देखना चाहते हो, अगर लिबास के अंदर इम्तियाज पैदा करना चाहते हो, बाकीपुर वालों हर कोई चाहता है कि उसके घर में बेहतरीन दुल्हन आए, हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी हर
अच्छी जगह निकाह उसका हो जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए। लेकिन सुनो सुनो, आज जो शादियों में कमी आ रही है, आज जो मामला क्या होता है, एक दूसरे में इख्तिलाफ पैदा होते रहे हैं। उसकी वजह यह है, हुजूर ने फरमाया जब अपने बच्चों की शादी करो, अपने बच्चों का निकाह करो, क्या देखो, 4 चीजें देखो, खूबसूरती देखो, हुस्न जमाल देखो, और क्या देखो, हसब और नसब देखो, माली एतबार से देखो कैसा है, और कहा सबसे पहले दीनदार देखो। अगर माली एतबार से कमजोर है चलेगा, अगर हुस्न जमाल से कमजोर है चलेगा, हसब और नसब में थोड़ी कमी है चलेगा, लेकिन दीनदार अगर नहीं है तो यकीन जानना, ये मत समझना ये तेरे घर में आएगी बेटी, बहू आएगी। आज कहते हैं कि हमें क्या मतलब, जिंदगी गुजारनी है तो इन्हें गुजारनी है, बेटे को गुजारनी है, बहू को गुजारनी है। ना ना, ये सिर्फ तेरे बेटे और बहू का मामला नहीं है, ये तेरे पूरे खानदान की इज्जत का मामला है। अगर तेरी बहू घर में आएगी, सैयदा फातिमा की गुलाम होगी, कनीजा होगी, तो सुनो, जिंदगी में कभी अपर आता है, कभी डाउन आता है। अपर डाउन जो आते रहते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में कभी तकलीफें आती है, जिंदगी में कभी सुरूर आता है, जिंदगी में कभी खुशियां आती है, लेकिन एक वक्त आता है, कुरान फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कभी हम तुम्हें भूख से आजमाएंगे, कभी हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी तुम्हें वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल, कभी तुम्हें माल के नुकसान से आजमाएंगे, वल अनफुसि, कभी तुम्हारी जान के नुकसान से आजमाएंगे, वस समरात, कभी तुम्हारी खेतियों के नुकसान से आजमाएंगे, वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो घर में कभी अपर आता है, कभी डाउन आता है, कभी ऐसा ना हो जिस लड़की को तुम अपने बेटे के लिए लेने जा रहे हो, उससे निकाह करने के लिए जा रहे हो। अरे क्या होता है, जब तकलीफ नहीं होती है, जिंदगी में बहारें ही बहारें होती है, बड़ी अच्छी से जिंदगी गुजारती है, लेकिन अगर कहीं तकलीफ आए तो ऐसा न करे कि शिकवा करे, न शिकायत करे, बल्कि सैयदा फातिमा की तरह सब्र करे। जब शक्ति आए, जब आए मुसीबत, तो न तकलीफ का इजहार करे, न ये कहे ये गम है, बल्कि वो ये कहे न हुस्न अच्छा है, न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। रिसालत बस लगे। अब यार कहूँ कसम खा कर के बैठे हो कि हम जलसे में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कितने लोग माँ से मोहब्बत रखते हैं, हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर बोले। इस टाइम कितने तुम्हारे अम्मा की कसम अगर नहीं बोले तो जवाब नहीं दे। जब माँ से मोहब्बत रखेगा यकीनन सही से जरूर बोलकर दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हवा, चश्मे शादी, नारे हैदरी। लो जी, ये भी बात नहीं आ गई कि अम्मा की कसम, अब्बा की कसम। अबे क्या तवज्जो, क्या तमाशा बना रखा है? अबे जलसों की तो बरकतें खत्म हो गई, स्टेजों का ये हाल है तो क्या होगा? ये अब्बा की कसम, अम्मा की कसम। अबे ये देख लो कि इस्लाम में कसम है या अब्बा या अम्मा की? जिसके जबान में जो आ रहा वो बोल लिया। हाँ, अबे जिसकी जबान में आ रहा वो बोल लिया कि अब्बा की कसम होगी, सुभान अल्लाह बोलो। है? अब्बा की कसम सुभान अल्लाह बोलने से अब्बा अगर तुझे अपने अब्बा की इज्जत का इतना ख्याल है तो क्या कर, जब तेरे बाप जो है सर्दियों की रातों में खेतों पे जाते हैं, तू टांगे फैला के अपने घरों में बैठता है। अगर बाप की इज्जत का ख्याल होता तो ये नारेबाजी ना करता, बाप का इज्जत का ख्याल होता उसे आराम करता और अपने आप फावड़ा चलाता। है? ये मामला अब्बा की कसम, दादा की कसम। अरे भाई स्टेजों पे जैसा होगा तो होलसेल में नारे लगा दिया, होलसेल में। होलसेल वाले को भी सोचना पड़ेगा क्या, कितने पैसे दूं, कितने रुपए लूं, 1 रुपया कमाऊं, 2 रुपया कमाऊं। ये तो होलसेल में ऐसे नारे लगा रहे, अब पता कुछ नहीं क्या बोल रहे हो। अरे यार क्या हो रहा है?
हाँ? पूरे मौजू से बाहर। हुजूर ने फरमाया तवज्जो है, किस किस की तवज्जो है? समझ में आ रही है ना बात? है? आज निकाह होता है, निकाह। अब सुनो, लड़के वाले बड़े बदनाम हैं। मोहम्मद इंजार साहब, लड़के वाले बड़े बदनाम। ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ये गाड़ी मांग रहा है, वो मांग रहा है। कोई कह रहा है बुलेट, कोई कह रहा है वैगनार, कोई कह रहा है बुलेरो, कोई कह रहा है स्कॉर्पियो, कोई कह रहा है ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। हर सिक्के के दो पहलू। तवज्जो है ना? हर सिक्के के दो पहलू। मैं तवज्जो चाहूंगा। लड़की वाला गया लड़के को देखने, तो ये देख रहा है कि बता प्लॉट कितने हैं बिलारी में, प्लॉट कितने हैं मुरादाबाद में, प्लॉट कितने हैं दिल्ली में, फ्लैट कितने हैं, घर कितना, जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है। सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी वाले तो ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, और जिनकी हो जाए वो तो ये समझे है कि मुझसे बड़ा थोड़ी सरकारी नौकरी है, मेरी तो हो ही जाएगी और बड़ी उससे होगी। लड़की वाला जा रहा है, लड़की वाला जा रहा है, लड़की वाला जा रहा है। अरे मुझसे ही सुन ले, बाद में सुन लिए मोबाइल पे। भैया ये लड़के बच्चे इतने इतने तेज हो गए, इतने हंस रहा है, कभी इधर कभी उधर। ये डर न रहे किसी है? ये न डर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाही रसूल उस्मान मंजरी साहिब क़िबला, मद्दाही रसूल उस्मान मंजरी साहिब क़िबला, हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहे स्टेज वाले इस्तकबाल। मैं याद कर रहा था उस्मान भाई आपको भी। माशाल्लाह, देखिए 4 चांद लग गए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती शाहिद जमाली साहब, मौलाना उस्मान मंजरी साहब और हमारे नवाब अजहर साहब आ गए। बड़े बड़े नामवर शोरा और खतीब यहाँ तशरीफ फरमा। लेकिन इन बच्चों को क्या करो, ना इन्हें ख्याल महफिल का, ना ये डर रहे, ना तुमसे डर रहे, ना तुम्हारे अब्बा से डर रहे। क्या हो गया ऐसा? वो जो बचपन में फुप्पो गई ना कि इमाम साहब भतीजा बड़ा डर गया, ताबीज कर दो। चच्चा गए, भतीजा बहुत डर गया, उछल लिया, कूद रहा, रातों को ताबीज कर दो। कारी मिजान ने अलग कर दिया, मौलाना सुलेमान ने अलग कर दिया, सब ने अलग कर दिया। अम्मा गई मैके को, मामू गए मामू के यहाँ, तो वो अलग करवा ले ताबीज। अब ये बिल्कुल न डर रहा, न बाप से डर रहा, न माँ से डर रहा, न चच्चा से डर रहा, न ताऊ से डर रहा, न गांव वालों से डर रहा, न बड़े से डर रहा, न छोटे से डर रहा। ये किसी से न डर रहा, न रसूल से डर रहा, न खुदा से डर रहा। ये हाल है तुम्हारा। और नारे लग रहा कि अब्बा के नाम से कहते। अब्बा की कसम है तो ना, वो होलसेल वाला नारे वाला है। अजीब मामला है। बात क्या चल रही थी कि जब जाता है बेटी का रिश्ता देखने, तो पहले कहता है कितने पिलोट बेटे के नाम है। और एक बड़ी अजीब बात है, ये बताओ फैमिली कितनी बड़ी है, ये भी चल आगे फैमिली। और पहले ही पूछ ले, ये बता लो जॉइंट फैमिली है या अलग अलग रहे हैं। तू तो बिल्कुल ही चाबी भर के घर से भेज रहा कि खाना मत देना, किसी को खाना न देना। अब गया, जाने के बाद पूछा ये तो बता दो, ये तो बता दो कितने प्लॉट हैं, कितनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम आ रही है। लेकिन काश तू ये पूछता, किससे पूछता? मस्जिद के इमाम से सबसे पहले पूछता। मस्जिद का इमाम जो तुझे इंक्वायरी तुझे करता, ऐसे ऐसे जवाब देता जो कोई और न दे सकता था। इमाम साहब के पास ये जाता और पूछता, इमाम साहब मेरी बेटी है, मैं उसका निकाह फला के यहाँ करना चाहता हूँ, ये तो बता दो उसका बेटा शराबी तो नहीं है, ये तो बता दो उसका बेटा बेनमाजी तो नहीं है, ये तो बता दो उसका बेटा माँ बाप का नाफरमान तो नहीं है, ये तो बता दो उसका बेटा हराम का खाने वाला तो नहीं है, ये बता दो उसका बेटा किसी की मेंढ काटने वाला तो नहीं है, ये बता दो उसका बेटा किसी के खेत पर कब्जा करने वाला तो नहीं है, ये बता दो उसका बेटा खुराबा को सताने वाला तो नहीं है। इमाम साहब ये बता दो उसका बेटा गद्दार
तुम्हारे रसूल तो नहीं है। अगर ये पूछता तो इमाम साहब जवाब दे देते कि नमाजी है या नहीं है, रोजा रखता है या नहीं है, ज़कात देता है या नहीं है। ये देखो ये खुद दुश्मन रसूल तो नहीं है। इमाम साहब इंक्वायरी ऐसी करते और वो तुझे जवाब देते और इमाम साहब से कहता इमाम साहब शरीयत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारे चाहे गरीब ही हो तो मैं अपनी बेटी को खुशी के साथ उसके निकाह में दे सकता हूँ, लेकिन शरीयत के अलावा उसकी जिंदगी उसका सुबह रोज गुजारना अगर शरीयत के खिलाफ हो, नबी की सीरत के खिलाफ हो, नबी के अखलाक के खिलाफ हो और उलमाए दीन की इज्जत करने वाला नहीं है, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। एक बार कर कुछ देख तेरा रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला। लेकिन तू जा रहा है प्लॉट वाले को, ये न देखता इसने जो प्लॉट खरीदा है क्या हलाल की कमाई से खरीदा है या हराम की कमाई से खरीदा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हलाल की कमाई से, अगर हलाल की कमाई वाले के घर में अगर तूने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, यकीन करना आने वाली नस्ल कोई गद्दार पैदा नहीं होगी, इस कौम में कोई मुखबिर पैदा नहीं होगा, इस कौम में कौम का गद्दार पैदा नहीं होगा, इस कौम में नबी के नाम पर जीने मरने वाला पैदा होगा, नबी का आशिक पैदा होगा। वो ये कहेगा जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे, ये हमसे न हो सकेगा कि हुजूर का चाहो जलाल देंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलिमुल कादरी साहिब क़िबला, जश्ने शादी खाना आबादी। आज हालात बड़े खराब हैं शादियों के लड़के वालों को बदनाम कर दिया, ये मांग रहा है वो मांग रहा है। गलत है मांगना, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन आप भी तो देखें लड़की वालों के मिजाज क्या है। आज लड़कियां जा रही हैं और जाने के बाद एक चीज बड़ी कॉमन है, एक चीज बड़ी कॉमन है मुआशरे में, एक समाज के अंदर हर घर में 99% घरों की बात कर रहा हूँ। क्या खबर कर रहा हूँ कि बहू के नाराजगी सास से है, सास की लड़ाई बहू से है। आखिर वजह क्या है, ये लड़ाई होती क्यों है? इसलिए कि बहू ने अपनी सास को मां नहीं माना और बहू और सास ने बहू को बेटी तस्लीम न किया। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझ लेती और बेटी बहू अपनी सास को मां समझ लेती तो ये लड़ाई नहीं होती, हर घर में खुशहाली होती। हाल में खुशहाली होती, लेकिन ना, इसकी बेटी बेटी, इसकी बेटी बेटी और इसकी बहू अलग। किसी की शादी हुई ऐसा होता ना कि बेटी और बेटे की एक साथ शादी करते हैं। पूछा ये बताओ बेटी कैसे दे रही है, माँ से पूछा बेटी की, ऐसा दामाद सब हर किसी को दे। ले बहुत अच्छी बात है, क्या बात। एक रुपये भी कमा के आते हैं तो बेटी के हाथ में देते हैं। और बोले बहू का क्या हाल, क्या करूं, मेरे तो भाग फूट गए, नसीबे फूट गए। पता ना काहे से फोड़ लिया ये नसीब अपने, कौन सा हथौड़ा इसके पास है। हाँ मैंने नसीब फूट गया, मेरा क्या हो गया। पहले शादी से पहले बेटा एक चवन्नी भी कमा के लाता था तो मेरे हाथ में देता, जब से शादी हुई सब चीज बहू को दे दिया। तेरा दिमाग ठीक, तेरा बेटा गलत। ये डबल पॉलिसी कहां से आई, ये डबल नजरिया कहां से आया। अपने नजरों को, अपने नजरिए को, अपने ख्यालात को एक करके देख। बेटी को, अरे बहू को बेटी समझ और बहू अब अपनी सास को मां समझे, सारे मामले हल होते नजर आए सारे। और सुनो, गए रिश्ते जब होते हैं ना, रिश्ता होने से शादी तक एक शादी का खर्चा, एक शादी का खर्चा खत्म,
लंबे चौड़े। और ये जो है बिचौली है, जब तक ये 2-3 मुर्गे न खा लेना इसको, इसकी भी दाल न गलती है। हाँ, और ऐसी ऐसी बात कहेगा, लड़का वाला मांग भी नहीं रहा होगा ना कुछ, तो ऐसे अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे कहेगा, कौन ये मारेगा, कौन ये मारेगा। बोले बुलेट तो हो ही जाएगी क्या। अरे इधर लड़की वाला कुछ नहीं कह रहा, लड़के वाला कुछ नहीं कह रहा, और अपने नंबर बढ़ाने के लिए कौन ये मार मार के उसे कर्जे में डुबो के कह रहा बुलेट तो हो ही जाएगी। अबे बुलेट के चक्कर में कहाँ पड़ लिया है। दुआ ये कर, ये बता लड़की नेक है या नहीं है? सैयदा फातिमा की कनीज है या नहीं है? बताओ। वो सैयदा फातिमा, वो सैयदा फातिमा जो खातून जन्नत है, वो सैयदा फातिमा जो हुजूर की बेटी है, वो सैयदा फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, वो सैयदा फातिमा जो मौलाए कायनात की ज़ौजा है। अच्छा ये बताओ, हुजूर क्या कोई किसी चीज की कमी थी? कुछ कमी है? किस बात की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सब कुछ हुजूर के दर से मिला। लेकिन हुजूर अगर चाहते तो क्या न दे सकते थे अपनी बेटी को दहेज में? क्या नहीं दे सकते थे? सब कुछ दे सकते थे। लेकिन एक मर्तबा सैयदा फातिमा हुजूर की बारगाह में आई थी, खुद चक्की चलाती थी, खुद पानी डोल से खींचती थी, खुद बर्तन मांजा करती थी। एक दिन हुजूर की बारगाह में आई, वो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बाबा जान मेरे हाथों को देखो। हुजूर ने हज़रत फातिमा के हाथों को देखा, हुजूर ने सैयदा फातिमा के हाथों को चूमा, और चूमने के बाद कहा, फातिमा बता क्या कहने आई है? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, सुनने में आया है आप माल गनीमत बांट रहे हैं, कुछ बांधिए आई हैं, एक नौकरानी दे दो ताकि हाथ बटा दिया जाए काम में। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा कह रही हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। वो सैयदा फातिमा जिससे हुजूर इतनी मोहब्बत किया करते थे, जब जाया करते थे किसी जंग में तो सबसे बाद में सैयदा फातिमा से मिलते थे, जब जंग से वापस आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। अल्लाह अल्लाह, वो सैयदा, वो तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, तकिया, नकिया, राकिया, साजिदा, जिसकी शान ये है अगर दुआ कर दे तो जन्नत से खाना आ जाए। अरे वो फातिमा अगर दुआ कर दे तो जन्नत से हसन हुसैन के कपड़े आ जाए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन कहने लगी थी हुजूर से, या रसूल अल्लाह, ये बता दो कि जन्नत में कौन पहले जाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए फातिमा, ये भी कोई पूछने की बात है, सबसे पहले तेरा पापा मोहम्मद जन्नत में जाएगा। इतना कहना था। सैयदा फातिमा ने कहा था, आका जन्नत बनी है आपके सदक़े में, कायनात बनी है आपके सदक़े में, जन्नत सजाई गई है आपके सदक़े में, ये जन्नत, ये तमाम कायनात का हुस्न ये आपके नूर के सदक़े में तो है। अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे पहले तो हुजूर कौन जाएगा? आका मैं आपके बारे में सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो औरतों के बारे में सवाल कर रही हूँ कि औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा था, ए बेटी फातिमा, इमरान की बेटी ईसा की मां मरियम जन्नत में सबसे पहले जाएगी। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा का चेहरा जर्द पड़ गया। हुजूर ने सैयदा फातिमा के चेहरे को देखा था और कहा था, ए फातिमा, ये तो बता दे आखिर गम क्यों हो रही है, तेरा चेहरा जर्द क्यों पड़ गया है? तो सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा जान मैं ये सोच रही थी कि जन्नत में औरतों में सबसे पहले मैं जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ईसा की मां मरियम जन्नत में सबसे पहले जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, ए फातिमा सुन ले, ए मेरे फातिमा सुन ले, ए मेरी बेटी सुन ले, जो तेरे बाबा ने कहा वो अमर है। सब कुछ बदल सकता है लेकिन जो तेरे बाबा की ज़बान से निकला वो कभी बदला नहीं जा सकता है। ए बेटी मैं सच कह रहा हूँ, जन्नत में सबसे पहले
ईसा की मां मरियम जाएगी, लेकिन जिस ऊँटनी पे तू बैठेगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। वो खादिमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के वाह जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आलिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। मौलाना नाजिम रजा खलीली साहिब किबला, माशाल्लाह अल्लामा नाजिम खलीली साहिब किबला की आमद हो चुकी। लो जाओ, कितना बड़ा ऐसे स्टेट, कितने नाजिम, कितने शुअरा, कितने खुतबा आ गए। हाँ? नाजिम भाई इधर आ जाओ। हाँ। तो दोस्तों, लेकिन हुजूर ने फरमाया फातिमा तेरे हाथों में छाले, घबरा मत। क्या मैं तुझे एक ऐसा वजीफा ना बता दूं जो तुझे इससे भी ज्यादा मजा। कहा हुजूर बताइए। कहा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ लिया कर। आज हर नमाज के बाद जो 33 मरतबा पढ़ते हो ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है। तो दोस्तों, शादियों के हालात को बदलो, शादियों में फजूल खर्ची से बचो, और ये ड्रामे शरामे जो मंडे की रात को चलते हैं ना, नंगा नाच चलता गाँवों में, इनसे बचो। इसलिए कि ये खुराफातें जहन्नम में लेके जाएंगी, और शादियों में जिक्र मुस्तफ़ा करना ये तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। हैं? बताओ, कोई डीजे और तमाशे और ये सब नंगा नाच तो नहीं करेगा शादियों में अपने। एक पैगाम ले लो बस, बताओ वादा कर लो, करोगे? हाथ उठा के बोलो कितने लोग नहीं करेंगे। और ये मत समझना जलसे में हमने हाथ उठा दिया था, सैयद साहब आए थे, नाजिम साहब आए थे, मौलाना साहब आए थे। ये देखना कि तुम जिस महफिल में अपने हाथ उठा रहे हो, वादा कर रहे हो, ये किसी और की महफिल नहीं, ये मुस्तफ़ा की महफिल है। मुस्तफ़ा सब देखते हैं, मुस्तफ़ा का खुदा सब देखता है? वादा है या नहीं वादा है? लिहाजा शादियों को जितनी आसानी के साथ करो बेहतर है। महफिल मुस्तफ़ा शादियों में सजाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस शादी में बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए, और इस गाँव में मौला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।